कुछ करने का जज्बा हो और खुद पर यकीन हो तो कोई भी बाधा आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। ये बात पिलानी की अनामिका कुमावत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा के कला वर्ग में आज प्रमाणित कर दी है। घोषित परिणाम में 93.40% अंक हासिल कर उन्होंने ये साबित कर दिखाया है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अनामिका ने देवरोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। अनामिका के संघर्ष की कहानी किसी को भी विचलित कर सकती है। पिता विद्याधर कुमावत की मुदेड़ा स्कूल के पास किराने की छोटी सी दुकान है। पिता की दोनों किडनियां खराब है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। खुद अनामिका भी आंखों की गंभीर समस्या से जूझ रही है। विजन बहुत कम है, आंखों पर चश्मा -7 नंबर का सिर्फ थोड़ा बहुत देख पाने में ही मददगार है। किताबों को बहुत पास लाकर देखना पड़ता है, तब कुछ पढ़ पाती हैं। धूप में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। विजन को लेकर परेशानी के चलते कोशिश की गई थी कि दिव्यांग श्रेणी का सर्टिफिकेट बना लिया जाए, लेकिन नहीं बन पाया। आंख की रोशनी वापस भी आ सकती है, लेकिन ऑपरेशन के लिए आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है। पढ़ाई पूरी कर अनामिका टीचर बनना चाहती है। अनामिका की इस प्रतिभा के कायल स्कूल के सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं भी हैं। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे सिर्फ सुनकर याद कर लेती है और घर पर कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रिवीजन करती है। परीक्षा से कुछ माह पहले ही पता चला कि पापा की दोनों किडनियां खराब हैं। पूरा परिवार इस खबर से स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर खुद को मानसिक रूप से तैयार किया गया और पढ़ाई में जुट गई अनामिका। हालात ये हैं कि पिता जब डायलिसिस के दर्द से गुजरते हैं, तब दुकान भी अपनी बहनों के साथ अनामिका ही संभालती है। अनामिका ने बताया कि पढ़ाई ठीक थी तो 10वीं तक पिलानी के ही पहाड़िया स्कूल में पढ़ाई की। तब बोर्ड परीक्षा में 89% अंक हासिल किए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो फीस के अभाव में शहर के किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। मजबूरन देवरोड के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। घर पर अनामिका की 3 बहनें और भी हैं। 2 बड़ी बहनें अंकिता व प्रियंका पिलानी के साबू कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हैं। छोटी बहन आयशा भी अनामिका के साथ देवरोड के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। अनामिका ने पढ़ाई और परिणाम के लिए स्कूल के टीचर के अलावा अपने पापा और मम्मी को इसका श्रेय दिया है। परिणाम की सूचना के बाद बच्ची के घर में उत्सव जैसा माहौल है। खरखड़ा में महिपाल मेघवाल की हत्या का मामला 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण बैठे अस्पताल के बाहर धरने पर एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, एसडीएम जय सिंह ने की समझाइश। आरोपियों की गिरफ्तारी सहित कई मांगों पर नहीं बनी सहमति। मनोज घुमरिया के अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना अस्पताल में रहेगा जारी। सैकड़ों महिलाओं व ग्रामीण धरने में शामिल। मृतक महिपाल मेघवाल का शव अस्पताल की मोर्चरी में। कल भैरजी मंदिर पे गया, वो उमराव गुजर है जो भैरजी को पुजारी बोले को साथ फिर बड़े बैठ के आपसे बात करे तो कोई एक विकास है, एक मनोज है, शोकरण के पिताजी नाम उनको, वो आपसे मुझसे मारपीट करी है, गाली गलौज करे है, अपशब्द बोले हैं। बाद में घर आके बताए माने की भाई ये दिक्कत है, फालतू पीटे कोई बात भी कोई कोई रंजिश काटी पुरानी क्यों काटी तो कोई हॉस्पिटल लेके गया जना बताइए बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कल 24 मई को खरकड़ा गांव के महिपाल मेघवाल जो खरकड़ा में स्थित भैरू जी के मंदिर में दर्शन के लिए गया था, वहां पहले से उपस्थित विकास गुजर, मनोज गुजर और 3 अन्य व्यक्तियों ने बिना किसी कारण के महिपाल मेघवाल के साथ में विवाद करके और उसे बुरी तरह से मारा। लात घूंसों से इस प्रकार से मारा कि वो व्यक्ति अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया और अपनी आप बीती अपने बेटे राहुल और रोहित दोनों को बता के गया। आज महिपाल मेघवाल जैसे सामान्य व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है। कल को खेतड़ी के किसी भी व्यक्ति का नंबर आ सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या खेतड़ी के अंदर एक गरीब, एक सामान्य व्यक्ति की जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोग बाग मंदिर जैसे पवित्र स्थान के अंदर भी कोई आता है तो उसकी गिरेबान पकड़कर उससे बुरी तरह से मारते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार की सुनवाई करें और इन मुजरिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और जेल की सलाखों के पीछे भेजें।
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ध्यान ही है, महिपाल चोपड़ा के परिजनों ने एक रिपोर्ट दी है जिस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर दिया गया है और दर्ज करने के बाद में जो आरोपी इसमें नामित किए गए हैं उनकी तलाशी हेतु लगभग आधा दर्जन टीम रवाना की गई हैं जो इलाके में तलाश कर रही हैं। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवा दिया गया है और जो उनके परिजन और अन्य लोगों से अभी मोर्चे जाकर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश की है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। 12वीं कला वर्ग परीक्षा परिणाम में लोहिया स्कूल चिड़ावा ने लहराया परचम। 97.40% अंकों के साथ ज्योति बनी चिड़ावा टॉपर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज 12वीं कला वर्ग का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ज्योति वर्मा पुत्री चंद्र प्रकाश वर्मा चिड़ावा ने 97.40% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 97.40% अंकों के साथ ज्योति चिड़ावा क्षेत्र में टॉपर रही हैं। साथ ही कीर्ति पुत्री रविदत्त शर्मा देवरोड ने 94.60, वेदांशी पुत्री संजय कुमार सूरजगढ़ ने 94.60, प्रियांशी पुत्री अशोक अजीतपुरा ने 91.80, मुस्कान पुत्री राजेंद्र लांबा गोठरा ने 90.20, विनोद पुनिया पुत्री शेर सिंह सही कला ने 90.20, कंचन सैनी पुत्री सज्जन सैनी चिड़ावा ने 90% अंक हासिल किए हैं। विद्यालय चेयरमैन राम सिंह नेहरा ने बताया कि शानदार रिजल्ट लोहिया स्कूल की परंपरा रही है। गत वर्षों में भी सदैव विद्यालय परिणाम शानदार रहा है। विद्यालय में इस अवसर पर समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान निदेशक जगपाल सिंह यादव, कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद राजवीर सिंह डूडी ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगरपालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा, प्रिंसिपल प्रमोदनी दुबे, प्रधानाचार्य प्रमिला झाझड़िया, चेयरपर्सन ममता नेहरा, सचिव प्रदीप नेहरा थे। आईएएस माया चाहर का पिलानी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। पिलानी से पैतृक गांव चाहरों की ढानी तक निकाला गया अभिनंदन जुलूस। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के हाल ही में घोषित परिणाम में चयनित आईएएस माया चाहर आज पिलानी पहुंची, जहां उनका कस्बे के लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत किया। होटल सनशाइन से जुलूस के रूप में थिरपाली चांदगोठी होते हुए आईएएस माया चाहर को उनके पैतृक गांव चाहरों की ढानी ले जाया गया। गांव में सम्मान समारोह में पहुंचे चूरू सांसद राहुल कसवा ने भी आईएएस माया चाहर को सम्मानित किया। गाजे बाजे के साथ निकाले गए जुलूस को देखने और उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान से माया चाहर भी भावुक नजर आई। चाहरों की ढाणी में आयोजित सम्मान समारोह में अपने मन की बात रखते हुए माया चाहर ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अपने सपनों को अपना जुनून बना लो और फिर कड़ी मेहनत के साथ उन्हें साकार बनाने में जुट जाओ तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। माया चाहर ने कहा कि आईएएस बनने का सफ़र मुश्किल था, लेकिन परिवार का सपोर्ट मिला और रिजल्ट आज सबके सामने है। माया ने अभिभावकों को भी संदेश दिया कि अपने बच्चों के सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो उन्हें उड़ने के लिए खुला आसमान भी दें, उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ऐसा मौका भी आता है जब आपका बच्चा कुछ निराश होता है, तब आपका सपोर्ट ही उसे फिर से मजबूत बनाता है। झुंझुनू के 128 वरिष्ठ नागरिक करेंगे हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा। जिला कलेक्ट्रेट में निकाली गई लॉटरी। आज गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 की लॉटरी प्रभारी सचिव भानु प्रकाश एटरू की अध्यक्षता में निकाली गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत जिले के 128 यात्री हवाई जहाज से पशुपतिनाथ काठमांडू के दर्शन के लिए जाएंगे। वहीं 683 यात्रियों को रेल के माध्यम से देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत जिले में 811 यात्रियों के आवेदन प्राप्त हुए, जो निर्धारित कोटा 1276 से कम थे। इस कारण सभी आवेदनकर्ताओं को लॉटरी में स्थान मिला। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 2023 के बजट में घोषणा की थी कि विगत वर्ष में यात्रा पर जाने से शेष रहे यात्रियों का इस वर्ष ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। कारगिल शहीद का परिवार पिछले 15 दिनों से कर रहा है न्याय के लिए संघर्ष। गांव लांबा में जारी है धरना। लांबा गांव में पिछले 15 दिनों से शहीद परिवार का धरना जारी है। कारगिल में शहीद हुए मनीराम बिजारनिया का शहीद परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। शहीद परिवार की ओर से शहीद परिवार के अपमान और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, शहीद मनीराम बिजारनिया दिनांक 24 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, जिनके सम्मान में राज्य एवं केंद्र सरकार ने
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा का नाम शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा किया था। शहीद मनीराम की स्मृति में शहीद परिवार ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट में पिल्लर निर्माण करवाया था तथा शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा की नाम पट्टिका भी लगवाई थी। परिवार ने आरोप लगाए हैं कि उसे चिड़ावा प्रधान एवं प्रिंसिपल एवं एसडीएमसी सदस्यों ने राजनीतिक कारणों से शहीद परिवार की सहमति के बगैर तोड़कर शहीद मनीराम एवं उनके परिवार का अपमान किया है। इसलिए इनके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। शहीद परिवार ने अब तक राष्ट्रपति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के निदेशक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, थानाधिकारी बग्गड़ को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहीद परिवार का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक आंदोलन व धरना जारी रहेगा। पिलानी बाईपास क्षेत्र में मंदिर माफी की भूमि की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 30 अप्रैल को लिखा था शिकायती पत्र। मंदिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने तथा किए गए निर्माण को तोड़ने की शिकायत पर 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चिड़ावा में शिकायतकर्ता मनीष पुजारी ने बताया कि 30 अप्रैल को एक शिकायत के जरिए चिड़ावा में पिलानी बाईपास एरिया में मंदिर माफी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने तथा निर्माण करने की शिकायत दी गई थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री, देवस्थान, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार आदि को शिकायत भेजी गई थी। मैंने गुगुजी मंदिर माफी की ज़मीन के बारे में श्रीमान तहसीलदार महोदय, कलेक्टर महोदय व एसडीएम साहब के यहाँ रजिस्टर एडी लगाई थी, शिकायत की थी मैंने कि उस ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसको लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर किया गया निर्माण तोड़ने की कृपा करें। झुंझुनू में इंडसइंड बैंक ने बिना खाता खोले चेकबुक व एटीएम किए जारी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लगाया जुर्माना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में महेंद्र सिंह बनाम प्रबंधक इंडसइंड बैंक के मामले में आयोग अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी मनोज मील व सदस्य नीतू सैनी ने निर्णय सुनाते हुए बैंक द्वारा परिवादी से चेक के जरिए 5,500 रुपये लेकर चेकबुक व एटीएम जारी करने के बाद भी परिवादी का खाता ओपन नहीं करने और परिवादी को उसके द्वारा जमा करवाए गए रुपए नहीं लौटाने के मामले में बैंक पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने फैसला दिया है कि इंडसइंड बैंक को परिवादी से 5,500 रुपये की राशि चेक के जरिए 30 जनवरी 2021 को मिल गई थी। ऐसे में बैंक तब से लेकर परिवादी को राशि चुकाने तक की अवधि तक 9% सालाना ब्याज राशि सहित 5,500 रुपये चुकाएगा। साथ ही परिवादी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति पेटे 7,500 रुपये और परिवाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये देगा। बैंक पर सामान्य उपभोक्ता के साथ लापरवाही बरतने पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2 दिन बाद ही काम पर लौटी एलएचवी व एएनएम। सकारात्मक बातचीत के बाद सामूहिक हड़ताल को लिया वापस। एलएचवी एएनएम संघ चिड़ावा ने सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी थी तथा 2 दिन के बाद आज राज्य सरकार से सकारात्मक बातचीत के बाद फिर से एलएचवी एवं एएनएम काम पर लौट आई हैं। चिड़ावा बीसीएमओ एवं बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल लांबा ने बताया कि एलएचवी एवं एएनएम की 2 दिन बाद सामूहिक हड़ताल से वापस आ गई हैं और कार्य संपादित किए जा रहे हैं। हाँ, हमारे चिड़ावा ब्लॉक की वैसे सभी एएनएम और एलएचवी बहन जी सबसे बाद में ही अवकाश पे गई थी और मात्र 2 दिन में ही वापस उन्होंने आज अपना कार्य संभाल भी लिया है। उनकी बहुत ही सौहार्दपूर्ण में बातचीत ऊपर अधिकारियों से वहाँ हुई है और वापस सुचारू रूप से जो भी सेवाएं जैसे टीकाकरण और उनकी समस्त सेवाएं आपसे ले रही हैं, सभी ने वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। अपने ब्लॉक पे वापस चिकित्सा सेवाएं एकदम सुचारू रूप से जारी है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने अरडावता में निज निवास पर की जन सुनवाई, लोगों की सुनी जन समस्याएं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने आज अपने पैतृक गांव अरडावता में जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनका समाधान किया। मंत्री ओला ने आज अपने पैतृक गांव अरडावता में अपने निवास पर जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। मंत्री ओला ने बताया कि जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के लिए भटकना ना पड़े, ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। मंत्री ओला ने कहा कि
उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि वे हमेशा जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करें। तभी वो जब भी क्षेत्र में आते हैं तो जन सुनवाई कार्यक्रम जरूर करते हैं ताकि ग्रामीणों की समस्या को सुना जा सके और मौके पर ही संभव हो तो निस्तारण भी किया जा सके। मंत्री ओला ने जन सुनवाई के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मिले और पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। मंत्री ओला ने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं तथा इस बार के विधानसभा के चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए ताकि विकास को गति मिल सके। गंभीर बनती जा रही है थायराइड की समस्या। चिड़ावा ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अनिल लांबा ने बताया इसके लक्षण एवं उपाय। आज विश्व थायराइड दिवस मनाया जा रहा है। थायराइड की समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों को जागरूक करने तथा स्वास्थ्य के प्रति अच्छे से ध्यान रखने के लिए चिड़ावा बीसीएमओ डॉक्टर अनिल लांबा ने कुछ उपाय बताए हैं। डॉक्टर अनिल लांबा ने बताया कि सही खान पान एवं जहरीले रसायन के इस्तेमाल से थायराइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। थायराइड की बीमारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए बचाव एवं उपाय जरूरी है। थायराइड हमारे गले में एक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो थायराइड हार्मोन जिसमें बनता है, जो शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे एक तरह से डाइजेशन और फूड और एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, उसमें काम आती है। तो इसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये दो तरह की इसमें विसंगति हो सकती है, या तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करे या कम काम करे। ज़्यादा काम करती है तो थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है, जो भी एक बीमारी की स्थिति है, और कम होने की स्थिति भी बीमारी को इंगित करती है। ज़्यादा होने पर क्या होता है कि जैसे भूख बार बार लगती है, वजन कम होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, घबराहट रहती है, चिंता रहती है, नींद कम आती है। जबकि कम होने पर इसके उल्टे प्रभाव होते हैं। उस टाइम मोटापा बढ़ जाता है, कब्जी रहने लग जाती है, जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, महिलाओं में जो मासिक धर्म है वो ऊपर नीचे होने लग जाता है, और बाल झड़ने लग जाते हैं। इस तरह से कम और ज़्यादा, अधिक स्त्राव और कम स्त्राव दोनों ही एक बीमारी की स्थिति को इंगित करते हैं। ज़्यादातर ये तनाव की स्थिति, सही से नींद नहीं लेने की, ज़्यादा नशे वाली चीज़ें लेने से होती है, और कई बार वंशानुगत भी पाई जाती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खान पान, स्वस्थ नींद, स्वस्थ आहार और से हम इसे काबू में कर सकते हैं, अच्छी स्थिति में थायराइड ग्लैंड को रख सकते हैं।